हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारा ऑप्शनल पेपर जो है पॉपुलेशन एजुकेशन यानी कि जनसंख्या शिक्षा, जो हमारा वैकल्पिक पेपर है, इसका हम असाइनमेंट आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारा असाइनमेंट नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना दूसरा असाइनमेंट इस पेपर का डिस्कस करेंगे। ये हमारा जनसंख्या शिक्षा की संकल्पना के महत्व और कार्य क्षेत्र की चर्चा कीजिए। ये हमारा पहला असाइनमेंट है। जैसा कि हमने ऑलरेडी शैक्षिक तकनीकी, अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व और भारत में शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दे, इन सभी पेपर का असाइनमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर आपको इसकी आवश्यकता होती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी वीडियो। हाँ, प्रोजेक्ट वर्क भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, प्रोजेक्ट की भी वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा। चलिए देखते हैं हमें असाइनमेंट कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। इसे आप भूमिका भी लिखते हैं। इसमें लिखेंगे विश्व के विकासशील देश वर्तमान समय में जनसंख्या की समस्या से जूझ रहे हैं। विश्व की आबादी जिस गति से बढ़ रही है उस गति से मानव उपभोग के संसाधनों में वृद्धि नहीं हो रही है। इस बढ़ती आबादी के अनेक प्रभावों से अवगत होने के लिए जनसंख्या शिक्षा विषय को प्रारंभ किया गया। जनसंख्या शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को यह बताया जाता है कि वे भविष्य में अपने परिवार के आकार व सीमा को किस प्रकार साधनों एवं आय के अनुसार निश्चित करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन स्तर को उच्च बनाए एवं जीवन में गुणवत्ता लाए। अब समय आ गया है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं विचारों में इस प्रकार का परिवर्तन लाया जाए कि वह जनसंख्या को सीमित करने के लिए स्वयं ही चिंतनशील हो जाए। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं से अवगत होने तथा इस संबंध में सही विचार पैदा करने के लिए जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो ये था हमारा प्रस्तावना यानी कि भूमिका। फिर हम आगे बढ़ेंगे और लिखते हैं जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषाएं। ये हम अपना अगला हेडिंग लिखेंगे। इसमें सबसे पहले जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा को लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा नवीन है। शिक्षा मानव को अपने विचारों को व्यवहार में परिणित करने, समय एवं परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करने, स्वयं तथा अपने परिवेश को समझने की शक्ति प्रदान करता है तथा समायोजन करने की प्रेरणा देती है। मानव शिक्षा के माध्यम से स्वयं को तथा परिवेश को परिष्कृत कर सकता है। इन गुणों के अभाव में व्यक्ति साक्षर भले ही हो पर शिक्षित नहीं माना जाता। जनसंख्या शिक्षा इसी संदर्भ में ग्रहण की जाने योग्य एक दिशा है जो जन अथवा मानवीय शक्तियों के विकास से जुड़ी है। आगे लिखते हैं जनसंख्या शिक्षा का संबंध जनसंख्या के आकार, वृद्धि तथा ह्रास, संरचना, लैंगिक अनुपात तथा वैवाहिक आयु के ज्ञान से है। जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि और ह्रास के कारणों, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी सन्निहित है। जनसंख्या को बढ़ाने हेतु कार्यक्रम का नियोजन भी इसके अंतर्गत आता है या है। ठीक है, ये थी हमारी जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा। अब हम आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। इसके कुछ अर्थ और कुछ परिभाषाओं को लिखेंगे हम इसमें। जैसे जनसंख्या शिक्षा अत्यधिक जनसंख्या में वृद्धि से उत्पन्न गंभीर समस्याओं के विषय में गहन ज्ञान, समझ तथा जागरूकता प्रदान करती है, जिसे प्राप्त करके मानव स्वयं अपने अपने परिवार, समाज, समुदाय, देश व विश्व के जीवन स्तर को उच्च एवं समृद्ध बना सकता है। इस प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत हमें केवल जनसंख्या के आंकड़ों की ही जानकारी प्राप्त नहीं होती, बल्कि उन कारणों का भी ज्ञान होता है जो जनसंख्या वृद्धि या कमी को प्रभावित करते हैं। ये था हमारा जनसंख्या शिक्षा का अर्थ। अब कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, हम लिखेंगे। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है यूनेस्को के अनुसार। इसके अनुसार जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षणिक कार्यक्रम है जो परिवार समूह तथा विश्व की जनसंख्या स्थिति के संदर्भ में विद्यार्थियों में आदर्श तथा उत्तरदायित्वपूर्ण अभिवृद्धि तथा व्यवहार विकसित करती है। किसके अनुसार ये है? ये यूनेस्को के अनुसार दी गई परिभाषा है। फिर देखते हैं बेरेल्सन के अनुसार। इन्होंने कहा है जनसंख्या शिक्षा द्वारा शिक्षक व छात्रों में जनसंख्या के विषय में जागरूकता, विवेक व ज्ञान विकसित किया जाता है। साथ ही पारिवारिक जीवन, प्रजनन एवं मूलभूत मान्यताओं का भी ज्ञान कराया जाता है।
नेक्स्ट है साइमन ने जनसंख्या शिक्षा को क्या कहा है। इनके अनुसार युवा पीढ़ी के विचारों, व्यवसायों, अभिवृत्तियों एवं मूल्यों में वांछित परिवर्तन लाने का एक माध्यम बताया है साइमन ने जनसंख्या शिक्षा को। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणा और परिभाषा। परिभाषा में एक और परिभाषा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इच्छा हो तो लिखेंगे। जैसे फैनुक के अनुसार इन्होंने कहा है जनसंख्या शिक्षा एक ऐसी शैक्षणिक आयोजन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य अनियंत्रित जनवृद्धि को रोकने के लिए एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना है। यह है फैनुक के अनुसार। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे जनसंख्या शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे हम। जैसे जनसंख्या शिक्षा तीव्र गति से परिवर्तनशील समाज के पुनः निर्माण और पुनः रचना के लिए अति आवश्यक है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे अब, जनसंख्या वृद्धि की गति से अवगत कराना। ये जनसंख्या शिक्षा का हमारा उद्देश्य है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि और विकास की गति के मध्य संबंध स्थापित करना। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभाव से अवगत कराना। नेक्स्ट है मनुष्य तथा पारिवारिक जीवन को सुखी तथा समृद्धशाली बनाना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा जनसंख्या वृद्धि की गति को रोकने के उपायों के प्रति जानकारी देना। नेक्स्ट है जीवन में गुणवत्ता का विकास करना और जीवन के अन्य पहलुओं से अवगत कराना। और नेक्स्ट है हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रमों से संबंध स्थापित करना। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा जनसंख्या एवं पर्यावरण से संबंध स्थापित करना। ये सभी क्या है, हमारे जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जनसंख्या शिक्षा का महत्व लिखेंगे। हेडिंग लिखेंगे जनसंख्या शिक्षा का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। जनसंख्या शिक्षा का महत्व निम्नलिखित है। इसमें भी हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे पहला हेडिंग लिखेंगे इसमें, परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु। इसमें लिखते हैं परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के साथ साथ जनसंख्या शिक्षा को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सर्वोपरि स्थान देने की आवश्यकता है। जनसंख्या शिक्षा के द्वारा परिवार नियोजन तथा परिवार कल्याण के कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। ठीक है, यह हमारे पहले हेडिंग के अंतर्गत लिख देंगे। फिर दूसरा हम लिखते हैं देश के समुचित विकास के लिए। ये कैसे है, इसमें लिखेंगे जनसंख्या शिक्षा देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में सहायता करती है। जनसंख्या शिक्षा के माध्यम से जनता में यह चेतना जागृत की जा सकती है कि जनसंख्या कम होगी तो देश के विकास की उपलब्धियों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने हेतु। इसमें लिखते हैं जनसंख्या शिक्षा हमें इस बात से अवगत कराती है कि छोटे परिवार में सुख व शांति सन्निहित है। जो छोटे परिवार से परिवार की आर्थिक उन्नति की जा सकती है और जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला हेडिंग है, अगला पॉइंट है सामाजिक बुराइयों को रोकने में सहायक। ये किस प्रकार है, इसमें लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि निर्धनता तथा बेरोजगारी को बढ़ाती है। जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है योजनाबद्ध रूप से कार्य करने के पश्चात कुल आबादी के 45% व्यक्ति निर्धनता के नीचे हैं। इसके परिणाम स्वरूप चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार आदि बुराइयां समाज में पैदा हो रही हैं। जनसंख्या शिक्षा के द्वारा जनता में यह जागृति उत्पन्न की जा सकती है कि इन बुराइयों को जनसंख्या नियंत्रित करके ही दूर किया जा सकता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है हमारा जनसंख्या वृद्धि के परिणामों की जानकारी प्रदान करना। इसमें लिखेंगे हम जनमानस को जनसंख्या वृद्धि के कुपरिणामों से अवगत कराने की आवश्यकता है। सुखी जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों से अवगत कराना आवश्यक है। और आखिरी पॉइंट इसमें है हमारा युवकों के लिए महत्व। ये किस प्रकार है, युवकों के लिए जनसंख्या शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यदि भावी पीढ़ी समय रहते इस तथ्य को समझ जाए तो जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, जो उनके भविष्य को सुखद बना सकता है। तो ये था हमारा जनसंख्या शिक्षा का महत्व, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम आगे लिखेंगे जनसंख्या शिक्षा का क्षेत्र, क्योंकि जो हमारे असाइनमेंट में जो क्वेश्चन पूछा रहता है वही हम असाइनमेंट में अपने हेडिंग लिखते हैं। तो जनसंख्या शिक्षा का क्षेत्र लिखेंगे, इसके बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे और फिर होता है हमारे यहाँ पे असाइनमेंट पहला कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपने दूसरे असाइनमेंट पर चर्चा करेंगे जनसंख्या शिक्षा पेपर की। ठीक है, तो पहले इसे हम देखते हैं
हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, जनसंख्या शिक्षा का क्षेत्र देश की स्थिति और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होता है, जिसके फलस्वरूप देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति विषय के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। जनसंख्या शिक्षा के क्षेत्र को निम्नलिखित 5 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला जो है वह है जनसांख्यिकी। इसमें लिखेंगे, इसमें जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी में जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। यह जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन दर आदि के माप और विश्लेषण से संबंधित है। जन्म, मृत्यु और प्रवासन जनसांख्यिकी के प्रमुख तत्व हैं। जनसंख्या परिवर्तन एक जैविक प्रक्रिया है। जनसांख्यिकी में जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, निर्भरता अनुपात, आयु लिंग, पिरामिड और जनसंख्या दर को शामिल किया जाता है। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनसंख्या परिवर्तन का निर्धारण। हाँ, इस पे आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि अगले वीडियो में हम अपने जनसंख्या शिक्षा जो हमारा पेपर है इसका प्रोजेक्ट भी हमें कैसे लिखना बनाना है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन का निर्धारण। जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण स्थानों में जनसंख्या परिवर्तन होता है। इसमें जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल होते हैं जो जनसंख्या परिवर्तन के तत्वों को सीधे प्रभावित करते हैं। यह गरीबी प्रथाओं जैसे कारकों का भी विश्लेषण करता है। अगला पॉइंट है हमारा थर्ड, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम। इसमें लिखेंगे, तेजी से बढ़ती जनसंख्या किसी स्थान के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को सीधे प्रभावित करती है। व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव जनसंख्या शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। और नेक्स्ट है हमारा मानव कामुकता और प्रजनन प्रणाली। इनमें मानव यौन और प्रजनन प्रक्रिया के मूलभूत पहलू शामिल हैं, जैसे यौन व्यवहार, मानव प्रजनन प्रणाली का विकास और संबंधित समस्याएं। जनसंख्या शिक्षा का यह क्षेत्र प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है। और आखिरी पॉइंट है हमारा इसमें भविष्य के लिए नियोजन। इसके बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे और हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लिखेंगे, इसमें जनसंख्या प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे विवाह में उपयुक्त आयु, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण और गर्भनिरोधकों का उपयोग शामिल है। ठीक है, अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। निष्कर्ष में लिख देंगे, अतः इस प्रकार अस्थायी शिक्षा को बनाए रखने के लिए जनसंख्या शिक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा हमें अपने जीवन और पर्यावरण की गुणवत्ता, जनसंख्या की वृद्धि की प्रक्रिया और परिणाम के बारे में पता करने में सहायता करती है। जनसंख्या शिक्षा परिवार, समुदाय, राष्ट्र तथा विश्व की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों, परिणाम तथा उनके सुधार हेतु गहन, सार्वभौमिक तथा क्रियात्मक प्रत्यक्षीकरण का विकास करने का एक योजनाबद्ध शैक्षिक कार्यक्रम है। ये था हमारा निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। फिर हम आगे बढ़ेंगे, लिखते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। रेफरेंस में आप जो भी रेफरेंस में जो पुस्तक से आप जिस पुस्तक से आपने लिखा है, पुस्तक का नाम और लेखक का नाम लिखते हैं। तो आपने इस चैनल से लिखा तो इस चैनल का नाम यूट्यूब अभ्युदय क्लासेस यूपी तो लिखेंगे नहीं, तो आप ये संदर्भ ग्रंथ सूची का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले असाइनमेंट के साथ। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।